मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो देखा था जिसमें आजकल एक नया बीमारी आया हुआ है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ पे एक व्यक्ति जैसे हम रंग देख सकते हैं पेड़ों के, जैसे हरे रंग है, सूर्य का अलग सा रंग है, लेकिन वो व्यक्ति कलर का जो भिन्नता है वो नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल डॉक्टर ने इस प्रकार से एक चश्मा निकाला है, उसको लगाने के बाद जब वो देखता है तो उसको रंग भी दिखाई देने लगता है। तो जो हमें आज रंग दिखाई दे रहा है वो हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब उस वीडियो में उस बंदे ने उस चश्मे को लगाया और उसने उस रंग को पहली बार देखा तो उसके आंखों से आंसू निकल गए। तो मैं अचंभित हो गया कि जिस आंखों के द्वारा हम इस रंग को देख पा रहे हैं तो उस चीज के लिए हम कितना कृतार्थ हैं उस परमात्मा के लिए। और जिस दिन हम सच में आंतरिक आंखों से उस परमात्मा को देखेंगे, उसके रंग को देखेंगे, तो सोचिए कि हम कितना धन्य हो सकते हैं। वाणी का एक चरण आता है, जैसे 2 चरण में कहूँगा, मुख मेरे महबूब की रंग अति उज्जवल गुलाल। वो परमात्मा किस प्रकार से है, उसका स्वरूप किस प्रकार से है, जो हम 5 दिन या कई साल से हम चितवनी कर रहे हैं, वो इसी आधार पर कर रहे हैं कि उस परमात्मा का स्वरूप बहुत सुंदर है, गुलाल है, और उसी का दर्शन हमें करना है। चाट पर्व आते रहते हैं, उसमें खुशियां मनाना हमारा अधिकार ही मान लीजिए कि हमारा अधिकार है, हम खुश रहना चाहिए, क्योंकि एक आत्मा उस सच्चिदानंद का अंग है तो वो हमेशा आनंद में ही रहना चाहिए। लेकिन जब प्रियतम से बिछोड़ हो, जब सामने जो प्रियतम और प्रियतमा का जब बिछोड़ होता है तो जो रंग है वो भी क्या करता है, वो भी विरह की स्थिति दिलाती है, जो हमें षट दर्शन में बताया गया है। जो षट ऋतु जो हम पढ़ते हैं, षट ऋतु में किस प्रकार से इंद्रावती जी विरह करती है कि हे सद्गुरु मैं तुमसे मिल नहीं पाई। इतने साल बीत गए, जब एक प्रियतम अपने प्रियतमा को जब रंग लगाती है या लगाता है तो वो खुश होते हैं, लेकिन मेरे हृदय में अभी भी जलन होता है कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाया। तो मुख्य बात तो यही है कि हम जो रंग लगाना चाहते हैं, बाहरी बहुत अच्छी बात है, लगाएं, खुश हैं, लेकिन उसी प्रकार से आंतरिक जिस दिन हम उस रंग को पहचानेंगे कि कौन सा रंग हमें लगाना है, तो उस समय में हम कोई भी बाहरी भेद नहीं करेंगे। दूसरा चीज़, जब हम कुछ पढ़ते हैं बाहरी रूप से, तब देखिए वाणी तो है ही सबसे महान है, लेकिन साथ साथ में बाहर के जो कवि हैं, बाहर के जो लेखक हैं, उन्होंने भी कितना सुंदर ढंग से ये बताया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखने में चला हो गई। तो रंग कैसे चढ़ता है, तो वो कह रहे हैं कि जब तुम उनको देखने के लिए जाओगे, आप प्रतिदिन देखने के लिए जा रहे थे, उनके गुणों को देख रहे थे, वो कैसे हैं। मुख मेरे महबूब का तो कह दिया, लेकिन गुण कैसा है, गुण अनंत है, वो गुण आपको धारण करना है, वही गुण ही रंग है। रंग क्या है, वही परमात्मा का प्रेम है रंग, वो सुंदरता है रंग, उसका कोमलता है रंग। तो जब तक इस रंग को हृदय में हम धारण नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे सुंदरता रूपी जो होली है, सुंदर साथ के जो होली है, वो पूर्ण नहीं होगी। अब आते हैं बाहरी रूप का होली जो हम पढ़ते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से हम जब प्रहलाद के विषय में पढ़ते हैं, कितने भक्त हैं, वो भक्तराज हैं जो विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। उनके जो पिताजी का नाम है हिरण्यकश्यप, उनकी बहन के जो नाम है, उनके नाम है होलिका।
ऐसा कहानी में सुनाई देता है कि जब हिरण्यकश्यप नाराज होते हैं अपने बेटे से, तब होलिका आती है और कहती है कि मेरे पास सिद्धि है और मैं इनको क्या करूँगा, जो भी आप कहते हैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए लकड़ी रखी जाती है, उसमें दोनों ही बैठते हैं। ये कहानी सब लोग ने सुन रखा है, जिसमें बैठने के बाद जो सिद्धि प्राप्त हुई थी वो सिद्धि भी क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। और जो होलिका अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहती थी वो मृत्यु को प्राप्त होती है, और जो प्रहलाद जो भक्त के रूप में थे वो जीवित होकर पुनः आ जाते हैं। इसीलिए पर्व मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे अंधकार का क्या हुआ, नाश हुआ और सत्य का विजय हुआ। इसीलिए हम बारंबार वेदों के द्वारा भी क्या कहते हैं, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसीलिए हे परमात्मा, तुम मुझे मृत्यु से परे उस अमृत तक ले चलो, अंधकार से परे उस सत्य तक ले चलो। मैं इसी चीज के लिए इस दुनिया में हूं क्योंकि मुझे परे चलना है, वहां तक पहुंचना है। और जब तक तुम हाथ नहीं दोगे तब तक वो परमात्मा तो हाथ दे ही चुके हैं। तुम्हारा हाथ पकड़ना तुम्हें बाकी है। राज्य के हाथ तुम्हें तक पहुंच चुका है, लेकिन हमने ही क्या नहीं किया, उनके हाथों को कस के नहीं पकड़ा है। जैसे होता है ना, एक पिता हमेशा अपने बच्चों के हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन जब बच्चा देखता है कि कुछ खेलना है तो हाथ झटके के वो दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज हम भी सुंदर साथ होने के नाते जो आत्मा है भूल चुके हैं कि किसका हाथ सही ढंग से पकड़ना चाहिए था। चितवनी के समय हम ये समझ गए हैं कि आज भी जो हाथ पकड़ना चाहिए था वो हाथ धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे, माया की ओर ही पकड़ रहे थे। लेकिन अब सद्गुरु की कृपा से इस 5 दिन के शिविर के कारण से भी थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया कि हाँ, जो पकड़ना है वो तो राज्य को ही पकड़ना है, उसके अलावा पकड़ने के लिए कोई भी अब नहीं रहा है। तो इसी कारण से होली के इस अवसर पर हम सभी को एक चीज ध्यान में रखना है, जिस प्रकार से उस परमात्मा तक पहुंचने से उसके गुण हमें प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार से इस दुनिया के व्यक्ति से संगति लगने से उसके गुण हमें हृदय में आता है, उसी प्रकार अब हम भी उस परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। जो भी इंद्रिय आपके पास है उस सभी इंद्रियों से उसको प्रति समर्पित करें। बस करना इतना ही है। और हम ये सोचेंगे कि बड़ा सा कुछ करना है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। अभी जो हमारे हाथ में साधन है उसी का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा यदि हम बड़ा सा सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन आएगा, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है। तो इसीलिए आज इस समय में और घर जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप बिजी हो जाएंगे गृहस्थ लाइफ में, आपको जॉब जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन रात का जो समय है वो आपका है। जब सुबह उठते हैं तो वो समय आपका है। तो इसीलिए उस समय में सद्गुरु भी कहते हैं कि तुम रंग जाओ, तुम उस परमात्मा को देखकर रंग जाओ, तब तुम्हारा दिल भी क्या हो जाएगा, उस आनंद से भर जाएगा। तो इसीलिए आज का जो मंतव्य, जो वचन, मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब उसी रंग में रंगे जिस रंग में उस परमात्मा का दिया हमारे दिल पे जले, और हम सब आनंदित हों।